आज की कहानी रवि के बारे में है। रवि की माँ का निधन कुछ समय पहले ही हुआ था। 13वीं होने के बाद रवि को लगा कि उसकी माँ को मुक्ति मिल जाएगी, पर हुआ कुछ विपरीत। रवि की माँ बन गई एक खतरनाक चुड़ैल जो बन बैठी अपने ही बेटे की खून की प्यासी। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। रवि की पड़ोसन राधा अपने खेत में कुछ काम कर रही थी। तभी राधा को पास के रामू काका के खेत पे एक बूढ़ी औरत दिखी। वो औरत कीचड़ से सनी उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। वो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। वो सोच रही थी आखिर कौन है जो इतनी कड़ी धूप में भी इस खेत में घूम रही है। यह देखने के लिए राधा अपने कदम उस औरत की ओर बढ़ाती है। राधा जैसे ही उस औरत के पास जाती है, राधा के होश उड़ जाते हैं। वो औरत और कोई नहीं, रवि की माँ थी, जिसकी 13वीं कल ही हुई थी। यह नज़ारा देख राधा दौड़कर रवि के घर जाती है। दरवाज़ा खटखटाने लगती है। राधा जैसे ही रवि को देखती है, वो हकलाते हुए कहती है, रवि भैया, मैंने आपकी माँ को रामू काका के खेत में देखा है। तभी रवि भौचक्का हो जाता है और उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? पर रवि राधा की बात सुनकर रामू काका की खेत की ओर बढ़ता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत कच्चे धान को चबा रही है। वह कीचड़ से सनी हुई थी। रवि वह नज़ारा देखकर कांप जाता है और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाता है। वह औरत और कोई नहीं थी, रवि की माँ ही थी। रवि की माँ अपने बेटे को देखकर पहले तो बहुत रोई, फिर अचानक से वो शांत हो गई। फिर वो अचानक से रवि पर टूट पड़ी। इस अचानक से हुए हमले से रवि हैरान हो गया और फिर जान बचाकर वहाँ से भाग गया। भागता हुआ रवि अपने घर में जा छुपा और रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद रवि की पत्नी जया उसके पास आई और रोने का हाल पूछा। रवि ने कहा, मैंने अभी अपनी माँ को देखा है और जो कुछ भी घटा उसने सारा कुछ जया को बता डाला। जया हैरान होकर कुछ देर चुप होकर उसे देखती रही। फिर अपनी हिम्मत बटोरकर रवि से कहती है, क्यों ना हम किसी तांत्रिक या ओझा से बात करें, क्या पता इसका कोई समाधान निकल जाए। रवि जया की बात से सहमत हो जाता है और तांत्रिक की खोज में इधर उधर निकल पड़ता है। तभी उसे एक पंडित मिलते हैं। पंडित ने रवि से सारी बातें पूछा और फिर रवि से कहा कि वो अपनी माता से बात करे, उससे पूछे कि क्यों वो अभी तक मुक्त नहीं हो सकी है, कि क्या कोई कमी रह गई थी उसकी श्राद्ध में या फिर कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकी, और क्या जवाब देती है वो आकर मुझे बताना। यह सुनकर रवि और जया वहाँ से चले जाते हैं। रास्ता अभी लंबा था और रात भी। अभी कुछ दूर बड़े ही थे कि सामने एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, पर उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो एकटक रवि को ही घूरे जा रही हो, और वो वाकई में रवि को ही घूरे जा रही थी। फिर अचानक से वो खड़ी होने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल रवि के आकार की हो गई। रवि और जया उसे देखकर एकदम जड़ हो गए। वे ना हिल पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। फिर उस बिल्ली ने एक घिनौना चेहरा बनाना शुरू कर दिया जो बिल्कुल जला हुआ सा था, और धीरे धीरे वो एक इंसानी शरीर में बदलने लगी। अब एक जली हुई शक्ल वाली औरत दोनों के सामने खड़ी थी, एकटुक घूरे जा रही थी। तभी रवि के मुंह से एक शब्द फूटा, माँ। रवि का बोलना था और बस वो औरत राख की तरह बिखर गई और हवा में जैसे गायब सी हो गई। ये नज़ारा देख रवि जोर जोर से रोने लगा और अपने आप को कोसते हुए कहने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, माँ को मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है। रवि को रोता हुआ देख जया भी रोने लगती है। फिर हिम्मत करके बोली, अभी रोने से पहले ये ज़रूरी है कि हम
माँ को मुक्त कैसे करे इसके बारे में सोचे। इसलिए अभी घर चलो, आराम करते हैं, फिर कल देखते हैं क्या करना है। अगले दिन रवि उसी काका के खेत में बैठा था। वो माँ का इंतजार कर रहा था और काफ़ी देर के बाद भी जब माँ वहाँ नहीं दिखी तो वह वापस जाने लगता है। वापस जाते समय रवि को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसके होश उड़ गए। उसकी माँ एक भयानक चुड़ैल बन गई थी जो हवा में उल्टी लटकी हुई थी। यह नज़ारा देखकर रवि बहुत ही घबरा जाता है और उसे चिल्लाने लगता है। रवि बेहोश हो जाता है। रवि की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। रवि को बेहोश देख सारे गांव वाले उसे उठाने लगते हैं, पर रवि अभी भी बेहोश पड़ा था। कुछ समय बाद जब रवि को होश आता है तो वो एकदम सदमे में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या रवि की माँ को मुक्ति मिल पाएगी? क्या रवि और जया बच पाएंगे अपने माँ से? सब कुछ जानने के लिए देखते रहे इंटरेक्टिव चार्म।